नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, 2 दिन पहले एक नोटिस देखने को मिला था। दिल्ली पुलिस नई भर्ती की डेट्स, एग्जाम की जो डेट्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिली। तो आज का वीडियो इतना महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है कि जब दिल्ली पुलिस की भर्ती और उसकी एग्जाम डेट का हमें पता है तो हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन उसमें आवेदन कर सकता है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या उसकी चयन प्रक्रिया रहेगी, टोटल चीजें ये ध्यान रखें। योग्यता, फॉर्म, फीस, आयु सीमा, सैलरी, चयन प्रक्रिया, सिलेबस, पैटर्न, एग्जाम डेट, टोटल चीजें आपको बताने वाला हूं। कितनी हाइट चाहिए, लॉन्ग जंप पे, हाई जंप पे, किस तरीके से कितना रहेगा, मेल और फीमेल के लिए क्या क्या अलग अलग चीजें जो होने वाली है उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। कंप्लीट डिटेल्स वीडियो होने वाला है दिल्ली पुलिस नई भर्ती को लेकर। सबसे पहले आपको बता दूं, लगभग 7,547 पोस्ट यहां पर होने वाली है और एसएससी इस एग्जाम को आयोजित करवाने वाला है। बात करें एग्जाम डेट की तो 14 नवंबर से आपके एग्जाम शुरू होंगे भैया। 14 नवंबर से 5 दिसंबर तक आपके एग्जाम शुरू होंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के। ये चीज आप ध्यान रखें, एसएससी इसको आयोजित करवाने वाला है। यह इंपॉर्टेंट बात हो चुकी। 7,547 पोस्ट होने वाली हैं। अब उसमें बात करूं फॉर्म कब से भरा जाएगा तो 1 सितंबर है ना आपका, इससे फॉर्म चालू होंगे। 30 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। यह डेट भी आपको पहले ही बता दी गई है, तो ध्यान रखें। फॉर्म आ रहे हैं दिल्ली पुलिस के लिए। अब इसमें फॉर्म कौन कौन भर सकता है उन चीजों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया 12th पास आप होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो आवेदन कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको बता दूं, मेल कैंडिडेट के लिए यहां पर एक रिक्वायरमेंट है कि आपका पास यहां पर लाइसेंस होना चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखें, लाइट लाइसेंस चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लर्निंग लाइसेंस नहीं चलेगा, ये चीज आप ध्यान रखें। तो लाइसेंस हो गया, ये मेल के है ना, मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल को नहीं चाहिए भैया। और जिनके परिवार के पहले ही मतलब कि दिल्ली पुलिस में लग रहे हैं तो उनके लिए क्वालिफिकेशन 11th पास होने वाला है। ये चीज आप ध्यान रखें। तो 12th पास प्लस लाइसेंस मेल के लिए हो गया। ओनली 12th पास किसके लिए हो गया, फीमेल कैंडिडेट के लिए हो गया। ये चीज आप ध्यान रखें, ये हो गया योग्यता से रिलेटेड। अब बात करते हैं फॉर्म फीस कितनी लगती है। फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो, फ्री हो, SC ST के लिए फ्री है और जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपए रहने वाली है। ये चीज आप ध्यान रखें। आयु सीमा की बात करते हैं तो 18 से 25 वर्ष। अब यह काउंट कब करते हैं यह देखने वाली बात होगी। 18 से 25 वर्ष होने वाली है। 18 मिनिमम कब होना चाहिए, 25 मैक्सिमम कब होना चाहिए। रिलैक्सेशन जो रहता है वो तो लागू रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये जो डेट एक मेंशन आती है या तो जुलाई रहेगा या फिर जनवरी रहेगा, वो तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा उसी में पता चल पाएगा। लेकिन अभी जो डेट इसके अंतर्गत आते हैं 18 से 25 वर्ष के अंतर्गत आ रहे हैं, उनको यह फॉर्म भरना है। ये चीज आप ध्यान रखें। जब वैकेंसी इतने समय पहले आ रही है, बात करते हैं सैलरी की, तो 29,100 रुपए के आसपास आपके यहाँ पे सैलरी रहती है। लेवल 3 की वैकेंसी है, ये चीज आप ध्यान रखें। काफी अच्छी सैलरी आपको देखने को मिलेगी और भी खर्चा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अलग से आपको ऐड होते रहते हैं सारी चीजें। मासिक खर्च हो गया, भत्ता खर्च, जो सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं वो इसमें ऐड रहते हैं। और सेंट्रल की वैकेंसी है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है। दिल्ली आपका यहाँ पर सेंटर रहने वाला है, मतलब दिल्ली आपका जो मतलब केंद्र रहने वाला है आपका इस जॉब का लोकेशन यहाँ पे। चयन प्रक्रिया की बात करते हैं उससे पहले मैं आपको चीजें बता देता हूं। काफी लोगों के कमेंट आते हैं, जब भी हम कोई वीडियो पहले बना देते हैं किसी चीज को लेकर तो काफी विद्यार्थियों के कमेंट आते हैं कि सर अभी आपको वीडियो बनाना नहीं चाहिए था। लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि मैं उसी चीज का नोटिफिकेशन पहले डालता हूं जिसमें एक तरीके से आपके लिए कंफर्म हो कि वैकेंसी आएगी। इसमें ज्यादा समय नहीं होता, समय से होती है जब आती है। तो दिल्ली पुलिस की नई भर्ती है, हर लगभग 3 से 4 साल में देखने को मिलती है। 2020 में आई थी भैया, उसके बाद में अब आ रही है और 7,547 पदों पर आ रही है। फिक्स है, एग्जाम डेट पहले आ चुकी, फॉर्म डेट पहले आ चुकी, बस फाइनल नोटिफिकेशन आना बाकी है, फॉर्म शुरू होना बाकी है। तो आप लग जाइए ना। अभी जून चल रहा है, जून के मतलब कि मिडिल है, यहाँ पे 15 जून हो रही है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं। और बात करें एग्जाम डेट के लेकर तो नवंबर, कितना समय आपके पास बचा है। जून बचा है थोड़ा सा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने बीच में बचे हैं। तो यह दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है भैया, कोई छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। चयन प्रक्रिया की बात करते हैं तो पहले तो आपका एक एग्जाम लगने वाला है, ये चीज आप ध्यान रखें। एग्जाम हो गया भैया, उसके बाद फिजिकल हो गया या फिर मेजरमेंट है ना, मेजरमेंट, मेडिकल टेस्ट, ये सारी चीजें इसमें अंतर्गत आ जाएंगी। ये हो गया चयन प्रक्रिया से रिलेटेड। अब आता है सवाल कि एग्जाम में क्या आएगा। यह सिलेबस और पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। उससे पहले चीजों में इनको हटा देता हूं, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर देखना चाहें तो। इन चीजों को फिर मैं हटा देता हूं। अब आपको अलग तरीके से मैं सारी चीजें समझाने वाला हूं। आप जो सारी चीजें आती हैं, हाइट, हेल्थ, जो मतलब कि हाइट में मांगते हैं, हाइट, और भी बहुत सारी चीजें जो आपकी आती हैं कि भाई जंप कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें आएंगी इसमें ना। चयन प्रक्रिया तक हमने बात कर लिया था। या चयन प्रक्रिया के बाद में हम सबसे पहले बात करते हैं यहां पर सिलेबस के बारे में।
पैटर्न के बारे में हम बात कर लेते हैं भैया। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के रहेंगे, 90 मिनट का समय दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 90 मिनट के आएंगे और 1/4 नेगेटिव रहने वाली है। ये चीजें क्लियर। फोरम से डेट से लेकर हम चल रहे हैं, सीधे सिलेबस पैटर्न तक हम पहुंच चुके हैं। अब सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। अब 100 क्वेश्चन किस किस चीज के आएंगे तो उसको नोट कर लीजिए भैया। जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, ठीक है। और यहां पे रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 75 क्वेश्चन तो ये हो गए। उसके बाद बात करते हैं मैथ्स के, 15 क्वेश्चन आएंगे भैया और 15 नंबर के ना। और यहां पर हो गया कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, मिला लीजिए भैया 100 क्वेश्चन हो गए हैं, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 90 मिनट का आपका पेपर रहेगा और 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। यह चीजें हो गई इसके सिलेबस और पैटर्न से लेकर। अब जीके में क्या आएगा, यह आपको सिलेबस पहले ही अवेलेबल करवा देता हूं, जो कि पिछले जो मतलब कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम रहा उसी का सिलेबस आपको अवेलेबल करवा देता हूं। टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर लेंगे, या फिर हमारे मतलब क्या कहूंगे टेलीग्राम पर जाकर आप कोटपुतली एजुकेशन सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जीके भी देखने को मिल जाएगा, रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर, इनमें क्या क्या आने वाला है, कौन कौन सी चीजें आएंगी सिलेबस में, पार्ट कौन कौन से रहने वाले हैं, उन सभी चीजों को वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया सिलेबस और पैटर्न से रिलेटेड बातें, ठीक है। अब बात करते हैं जो सबसे ज्यादा सवाल रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा इसके जो एग्जाम के बाद में जो प्रोसेस होती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। फिजिकल में क्या क्या आता है ना, फिजिकल और मेजरमेंट जो आती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो भैया यहां पे लिख देता हूं मेल और यहां पे लिख देते हैं फीमेल, है ना। अब यहां पे देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि 1600 मीटर की जो रेस होती है, 1600 मीटर की जो रेस होती है भैया, अप टू 30 ईयर, अगर आप 18 से 30 साल के हैं, अगर आप 18 से 30 साल के हैं तो आप मेल के लिए क्या रहने वाला है, यहां पे चीजें 6 मिनट आपको मिलेंगे, जबकि फीमेल के लिए चीजें बदल जाती हैं। यहां पर ये चीज आप ध्यान रखें, यहां पर 8 मिनट हो जाता है। 18 से 30 उम्र। अब आप कहेंगे कि सर 18 से 25 ही था, तो बाकी जो रिलैक्सेशन भी रहता है ना काफी लोगों को, वो इसमें काउंट करके मैंने एज यहां से ले ली है, ये चीज आप ध्यान रखें। उसके बाद में बात करते हैं 30 से 40 ईयर वालों के लिए ना। यहां पर मेल की बात करते हैं तो यहां पर समय हो जाता है 7 मिनट, 1 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है। फीमेल की बात करें तो यहां पर हो जाता है 9 मिनट। ठीक ऐसे ही बात करें कि अबोव 40, जिनको रिलैक्सेशन रहता है वो अबोव 40 में आ ही रहे हैं, तो यहां पे हो जाता है 8 मिनट और यहां पे हो जाता है भैया 10 मिनट। ये हो गया किसका, 1600 मीटर जो रेस होती है आपकी दौड़, उससे रिलेटेड चीजें हो गई हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। ये हो गया। इसके बाद में बात कर लेते हैं लॉन्ग जंप। चलो इसको हटा ही देता हूं, उसके बाद में हम बात करते हैं लॉन्ग जंप, है ना। लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो मेल में कितना रहने वाला है, वही एज क्राइटेरिया आपका वही रहेगा। एज क्राइटेरिया तो हम लिख देते हैं 30 से 40 अबोव 40, ठीक है। मेल के लिए रहेगा यहां पे 14 फीट, है ना। इसके बाद करते हैं यहां पे आएगा 13 और इसके बाद में आएगा यहां पे 12। ये हो गया मेल का डाटा, है ना, मेल के लिए। और इसके बाद में बात करते हैं कि फीमेल कैंडिडेट के लिए तो 10, 9, 8 इस तरीके से ये रहेगा। ये लॉन्ग जंप का रहने वाला है। लॉन्ग जंप की मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं इसके अलावा, लॉन्ग जंप के अलावा हाई जंप भी एक चीज होती है इसमें, जो कि लागू रहती है। ये एग्जाम के बाद की चीजें हैं। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं एग्जाम, जो पहला टेस्ट मैंने आपको बताया, एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद की जो चीजें होने वाली हैं वो इस तरीके से रहेंगी। पहले दौड़ होगी भैया 1600 मीटर की, उसका टाइमिंग मैंने आपको बताई दिया, किसको कितना टाइम लगने वाला है, इतने समय में आपको पास करना होगा। फिर आप आ जाएंगे इस चीज में, लॉन्ग जंप, हाई जंप में, ऐसी चीजों में आप पार्ट कर पाएंगे। हाइट की भी हम बात करेंगे फीमेल के लेकर, जो मैंने बताया नहीं है शायद उसमें, ठीक है। ये हो गया लॉन्ग जंप से रिलेटेड बात हो गई। अब बात करते हैं हाई जंप। हाई जंप की बात कर ले तो मेल में यहां पे है 3, 9, है ना। यहाँ पे है 3, 6 और यहाँ पे है 3, 3, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं ओनली 3 है। यहाँ पे है 2, 9 और यहाँ पे है 2, 1, 6, 11, है ना।
इस तरीके से होने वाला है भैया 2 फुट 6 इंच। ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी है मेल और फीमेल के लिए। तो लॉन्ग जंप ये रहने वाला है, ये मैंने आपको बता दिया मेल और फीमेल के लिए अलग अलग। तो हमने किस चीज़ों पे बात कर ली, यहाँ पे रेस से रिलेटेड भी बात हो गई 1600 मीटर, उसके बाद में हमने बात कर लिया हाई जंप और लॉन्ग जंप के बारे में हमने बात कर ली है, ये चीज़ें हो गई। अब आता है कि फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर एक चीज़ जो रह गई थी, हाइट मेल के भी आएगी वो तो ना, और फीमेल के लिए भी, और यहाँ पे आएगा चेस्ट है ना। ये 2 चीज़ें और महत्वपूर्ण रहती हैं। तो मेल के लिए तो कितना रहने वाला है मैं आपको बता देता हूँ भैया, 170 सेंटीमीटर अगर आपका है तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। और दूसरा बात करूँ फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होने वाला है। बात करें यहाँ पर चेस्ट की तो 81 सेंटीमीटर है, और 81 से 85 आपका जो फुलाव जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन जो होना चाहिए वो 81 से 85 तक होना चाहिए। और बाकी फीमेल में चेस्ट का कोई रूल नहीं रहे। ये चीज़ें हो गई हैं हाइट और चेस्ट से रिलेटेड, तो ध्यान रखें। अब ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको बता दी हैं लगभग मैंने बता दी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि एसटी को यहाँ पे छूट मिलती है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। यहाँ पे SC ST को छूट मिलती है थोड़ी सी, ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें देखने को मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर की छूट आपको देखने को मिलती है ST कैंडिडेट्स को यहाँ पर। तो ये जरूरी चीज़ें थी जो दिल्ली पुलिस भर्ती को लेकर थी। मैंने आपको हर चीज़ ओपनली मतलब एक तरीके से अलग अलग बता दी है कि भाई ये तो रेस का क्राइटेरिया हो गया, ये लॉन्ग जंप का हो गया, ये हाई जंप का हो गया, ये हाइट का हो गया, ये चेस्ट का हो गया। यही चीज़ें हैं जो मायने रखती हैं, और ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। तो अब दिल्ली पुलिस के आप लग जाइए, ज़्यादा समय बचा नहीं है आपके पास। 14 नवंबर से आपकी एग्जाम शुरू हो जाएंगी, ये चीज़ आप ध्यान रखें। 5 दिसंबर तक एग्जाम चलेंगी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती लगभग 7500 पदों पर आ रही है, और फिक्स है कि आएगी और समय से होगी, ऐसा होता है। क्यों? तो दिल्ली पुलिस की भर्ती 12th पास अभ्यर्थी जिन मेल कैंडिडेट के लिए लाइसेंस चाहिए, अदर को कोई भी लाइसेंस नहीं चाहिएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो फॉर्म लगा देना जब भी आए। तो वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि दिल्ली पुलिस की भर्ती है, थोड़ा तैयारी मांगती है भैया। ऐसा नहीं है कि 1 सितंबर से आप तैयारी करेंगे। तो अगर 1 सितंबर को अगर फॉर्म आता उस दिन ही नोटिफिकेशन में बताता तो क्या करते हैं आप, 1.5 महीने का नुकसान कर बैठते हैं यहाँ पर। 1.5 नहीं 2.5 महीने का नुकसान करके बैठते आप। जून चला जाता आधा, तो जुलाई चला जाता, अगस्त चला जाता। तो ये ध्यान रखें, यहाँ पे 2.5 महीने का आपको मैं पहले ही चीजें बता दी हैं। उम्मीद है आपको सारी समझ में आएंगी। कोई सवाल आपका रह जाता है तो चैनल पे कमेंट कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा। या फिर हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे, वहां पर सारी अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।